नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी है। जी हां, बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त की। हर किसान के मन में एक ही सवाल चल रहा है, कब आएगी ये किश्त? क्या मेरे खाते में पैसा आएगा या इस बार भी रुक जाएगा? और अगर रुक गया तो उसे कैसे ठीक किया जाए? चलिए पूरे विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके 2000 रुपए बचा सकती है। आपको याद होगा, ये योजना 2019 में शुरू हुई थी। सरकार ने ये सोचकर शुरुआत की थी कि देश के छोटे और मध्यम किसान भाइयों को थोड़ी आर्थिक मदद मिले, क्योंकि किसान वो है जो सबका पेट भरता है लेकिन खुद को कभी पूरा नहीं भर पाता। इसीलिए केंद्र सरकार ने तय किया कि हर साल हर पात्र किसान को 6000 रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन ये रकम एक साथ नहीं, 3 बराबर किश्तों में दी जाती है, यानी 2000 की 3 किश्तें। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। ना कोई अधिकारी बीच में आता है, ना कोई कागजों का झंझट। सरकार पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और हर किसान को उसका हक मिले। अब तक सरकार 20 किश्तें जारी कर चुकी है। अगर आपने योजना में नाम जुड़वाया हुआ है तो शायद आपको याद होगा, पिछली यानी 20वीं किश्त 2 अगस्त को आई थी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में ये रकम ट्रांसफर की थी। सोचिए, एक साथ 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसा, कितनी बड़ी योजना है ये। अब बारी है 21वीं किश्त की। सवाल ये है कि ये किश्त कब आएगी? सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच ये किश्त आती है। इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली से पहले ही सरकार ये किश्त जारी कर सकती है, ताकि किसानों के घर त्योहार से पहले खुशियों की रौनक आ जाए। सोचिए, अगर दीपावली से पहले 2000 खाते में आ जाए तो ये सिर्फ पैसे नहीं, एक तरह का तोहफा होगा देश के किसानों के लिए। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, कैसे पता करें कि आपकी किश्त आई है या नहीं। देखिए, इसके लिए किसी को फोन करने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये प्रक्रिया बहुत आसान बना दी है। आपको बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां फार्मर कॉर्नर नाम का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस चुनें। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या आधार नंबर डाल सकते हैं, फिर कैप्चा कोड डालें और गेट डेटा पर क्लिक करें। बस आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, कौन सी किश्त कब आई और आपकी अगली किश्त की स्थिति क्या है। लेकिन भाई, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। कई किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचता और फिर वो सोचते हैं कि सरकार ने भेजा ही नहीं। असल में ऐसा नहीं होता। कई बार गलती हमारी ही तरफ से होती है, जैसे कि eKYC पूरी नहीं कराई, या फिर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं किया, या फॉर्म भरते वक्त कोई गलत जानकारी दे दी। नाम की स्पेलिंग में जरा सा अंतर, गलत खाता नंबर या आधार कार्ड में गलती, बस इतनी सी वजह से आपकी किश्त अटक जाती है। अगर आपकी किश्त अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले eKYC करवा लीजिए। ये आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर कर सकते हैं, या खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पता प्रमाण जैसे बिजली या पानी का बिल और बैंक पासबुक की कॉपी। एक बार ये सब अपडेट हो गया तो अगले ही चक्र में आपकी किश्त आपके खाते में पहुंच जाएगी। अब यहाँ बहुत सारे किसान ये पूछते हैं, भाई हमें कैसे पता चले कि हम पात्र हैं या नहीं? तो इसका जवाब सीधा है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है और आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आप पात्र हैं। लेकिन अगर आपने टैक्स फाइल किया है या आपकी जमीन ज्यादा है तो आपका नाम इस योजना की सूची में नहीं आएगा। एक और बड़ी बात, अगर आपने योजना के लिए आवेदन किया था लेकिन पैसे नहीं मिले तो हो सकता है आपका आवेदन अभी पेंडिंग हो या रिजेक्ट हो गया हो। रिजेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत दस्तावेज, आधार और खाता नंबर में मेल न खाना, या गांव स्तर पर वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आना। ऐसे में आपको दोबारा आवेदन करना होता है।
इसके लिए पंचायत स्तर या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर सही जानकारी देकर फॉर्म अपडेट कराएं। और हाँ, हमेशा ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय एक एक जानकारी बिल्कुल सही डालें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी किश्त को रोक सकती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, बैंक अकाउंट लिंकिंग की। कई किसान सोचते हैं कि अगर आधार और खाता लिंक नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अब सभी भुगतानों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर रही है। इसलिए अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत अपने बैंक जाकर ये काम करवा लीजिए। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपकी किश्त पक्की हो जाती है। एक और सवाल बहुत पूछा जाता है, अगर मेरे पिता किसान हैं और नाम उनके नाम से रजिस्टर है तो क्या मुझे भी किश्त मिल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक जमीन आपके नाम ट्रांसफर नहीं होती, आप इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते, क्योंकि योजना उसी किसान के नाम से जुड़ी है जिसके नाम पर जमीन दर्ज है। अब थोड़ा बात करें आगे की संभावनाओं की। सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में पीएम किसान योजना में और सुधार किए जाएंगे, जैसे कि किसानों को केवल पैसा ही नहीं बल्कि बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर भी छूट देने की योजना है। इसके अलावा सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर किसान की अपडेटेड जानकारी जोड़ने पर काम कर रही है। इससे भविष्य में कोई भी गलतफहमी या रुकावट नहीं होगी और पैसा सीधा और तेजी से पहुंचेगा। तो किसान भाइयों, सारांश यही है कि अगर आपने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है, बैंक खाता आधार से लिंक कर लिया है और जानकारी सही दी है, तो आपकी 21वीं किश्त दीपावली से पहले आपके खाते में आने की पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आई तो घबराइए मत, बस वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और देखिए कहां दिक्कत है। याद रखिए, सरकार पैसा भेजती है, लेकिन अगर हमारी जानकारी अधूरी या गलत है तो पैसा बीच में अटक जाता है। तो भाई, आज ही 5 मिनट निकालकर pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर सब कुछ सही है तो समझिए दीपावली से पहले 2000 आपके खाते में आने वाले हैं। और अगर कुछ दिक्कत दिखे तो तुरंत सुधार करवा लें, ताकि अगली किश्त बिना रुकावट के मिले। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इसे अपने गांव, मोहल्ले और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हर किसान को पता होना चाहिए कि उसका हक क्या है और उसे कैसे पाना है, क्योंकि जो जागरूक है वही सशक्त है। जय जवान, जय किसान।